जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज एक निमोनिक के थ्रू आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ को याद कर लेंगे। ठीक, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कभी भी आप सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बीच में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगी। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों बस एक छोटा सा निमोनिक है जिसके थ्रू हम सारी प्रॉपर्टीज़ को कवर कर लेंगे। किसकी? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो दोस्तों देखिए, वो जो निमोनिक आपको इसके लिए याद रखना है, वो निमोनिक ये है कि कार ट्रांसपोर्ट इज हाईली सेंसिटिव। ठीक, अब एक बार बोलिए आप मेरे साथ कि कार ट्रांसपोर्ट इज हाईली सेंसिटिव। अब देखिए दोस्तों, अब इसको हम फिट कैसे करेंगे? अब देखिए, कार से हो जाएगा कैरियर प्रोटीन। ठीक, ट्रांसपोर्ट से हो जाएगा कि ट्रांसपोर्ट सेचुरेट होता है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट सेचुरेट्स। हाईली से हो जाएगा हाईली सिलेक्टिव होता है कि नहीं, फैसिलिटेटरी डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और सेंसिटिव से हो जाएगा सेंसिटिव टू इनहिबिटर। कार से कैरियर प्रोटीन चाहिए कि नहीं, ट्रांसपोर्ट सेचुरेट होता है कि नहीं, हाईली सिलेक्टिव होता है कि नहीं, सेंसिटिव टू इनहिबिटर होता है कि नहीं। ठीक, तो देखिए सब चीज़ हमने लिख ली। अब दोस्तों देखिए कैसे हमने पूरा जो प्रॉपर्टीज है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कवर कर लिया। अब देखिए कैसे, देखिए अब जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं उनको कैरियर प्रोटीन चाहिए। हाँ, दोनों को कैरियर प्रोटीन चाहिए। और ट्रांसपोर्ट सेचुरेट होता है कि नहीं? हाँ, दोनों में ट्रांसपोर्ट सेचुरेट होता है। और हाईली सिलेक्टिव होते हैं कि नहीं? हाँ, दोनों ही हाईली सिलेक्टिव होते हैं। और सेंसिटिव टू इनहिबिटर होते हैं। हाँ, दोनों होते हैं। ठीक, दोनों को कैरियर प्रोटीन चाहिए, दोनों में ट्रांसपोर्ट सेचुरेट होता है और दोनों ही हाईली सिलेक्टिव होते हैं और दोनों ही सेंसिटिव टू इनहिबिटर होते हैं। ठीक दोस्तों, तो क्या ट्रिक था? निमोनिक था आपका कार ट्रांसपोर्ट इज हाईली सेंसिटिव। तो देखिए किस प्रकार हमने आसानी से पूरी प्रॉपर्टीज़ को देख लिया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। अब इससे क्या होगा दोस्तों, इससे कभी भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया ऐसे कि इनमें से कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि जिसका ट्रांसपोर्ट सेचुरेट होता है। तो ए ऑप्शन मान लीजिए ये दे दिया, बी ऑप्शन ये दे दिया और सी ऑप्शन बोथ दे दिया। तो आप क्या लगाएंगे? बोथ लगाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेचुरेट दोनों में होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों में ट्रांसपोर्ट सेचुरेट होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों देखिए इस ट्रिक के थ्रू क्या कर लेंगे आप, कभी भी कोई भी इससे रिलेटेड एमसीक्यू आएगा तो आप आसानी से गेस कर लेंगे, आप आसानी से करेक्ट आंसर को गेस कर लेंगे, आप कभी भी कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो देखिए, जो वाटर पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे? सॉल्यूट पोटेंशियल पे। अब देखिए मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, उसका अगर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक, मान लीजिए एक सॉल्यूशन दिया गया और बोला गया है कि इस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल क्या है? ज़्यादा है। तो आप इससे गेस कर लेंगे अगर उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसका सॉल्यूट पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसका सॉल्यूट पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। तो हम बात कर लेते हैं मोबिलाइज्ड एलिमेंट्स की। तो अब मोबिलाइज्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं दोस्तों? तो ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह अपने आप मूव कर सकते हैं। क्योंकि प्लांट में देखिए दो टाइप्स के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एक मोबिलाइज्ड, एक इमोबिलाइज्ड, जो कि अपने आप मूव नहीं कर सकते, और मोबिलाइज्ड जो कि अपने आप एक जगह से दूसरी जगह प्लांट के अंदर मूव कर सकते हैं। तो इसको याद रखने का जो ट्रिक है दोस्तों वो है पीके नाइट सॉल, या कह सकते हैं आप पीके नाइट में साल ओढ़ के कहीं जा रहा था। एक बार बोलिए, पीके नाइट में साल ओढ़ के कहीं जा रहा था। तो हमको फोकस किस पे करना है? पीके पे, नाइट और सॉल पे। पीके नाइट सॉल। तो देखिए पीके के पी से हो जाएगा फॉस्फोरस, के से हो जाएगा पोटेशियम, नाइट से हो जाएगा नाइट्रोजन और साल से हो जाएगा सल्फर। पी से फॉस्फोरस, के से पोटेशियम, नाइट से नाइट्रोजन, साल से सल्फर। ये जो एलिमेंट अभी हमने देखे वो सभी मोबिलाइज्ड एलिमेंट है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अपने आप मूव कर सकते हैं प्लांट के अंदर। अब दोस्तों नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये देखते हैं कि जो प्लांट में लोडिंग और अनलोडिंग प्रोसेस होता है। ठीक, लोडिंग और अनलोडिंग प्रोसेस होता है वो दोनों टाइप एक्टिव प्रोसेस होता है। ठीक, एक टाइप्स का एक्टिव प्रोसेस होता है। अब लोडिंग अनलोडिंग क्या होता है दोस्तों? तो देखिए जहाँ खाना बनता है, मान लीजिए लीव्स में क्या बनता है? फूड बनता है। ठीक, अब लीव्स में फूड बनता है, अब फूड क्या जाएगा? लोड होगा किसके अंदर? फ्लोएम के अंदर। तो
तो इसको बोलते हैं लोडिंग प्रोसेस। तो एक टाइप का ये एक्टिव प्रोसेस होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है। अनलोडिंग क्या होता है, अब फ्लोएम क्या करेगा, उसको ले जाएगा, फूड को अलग अलग जगह जहाँ उसकी ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ लेके जाएगा। इसको बोलते हैं वहाँ वहाँ लेके जाएगा और वहाँ वहाँ फूड को अनलोड करेगा, यानी कि उसको दे देगा। तो ये दोनों टाइप्स के प्रोसेस क्या होते हैं, एक्टिव प्रोसेस होते हैं। लोडिंग और अनलोडिंग बोथ आर एक्टिव प्रोसेस। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।